हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक हो रही है। और इसी बीच पीआरटी 6 to 9 to 10 की अगर बात करें तो तीनों की जो है काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे बारी है आपकी जो पीजीटी की कैंडिडेट यानी कि 5 फरवरी और जो है यहाँ पे बात करें 4 फरवरी 5 फरवरी 2 दिन यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी की यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका मिले यानी कि री अपलोड को लेकर के बात करेंगे। री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। टीआरई 3 ट्रेनिंग आदेश को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी फरवरी में कराई जाएगी या मार्च में कराई जाएगी। इसको लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। शिक्षकों का प्रमाण पत्र होगा अपलोड। बाकी लोगों का अगर बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, उसके बाद मतलब कि बाकी लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि नहीं हो पाया है, किसी कारणवश छूट गया उसको लेकर के, और जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं कराया गया यानी कि अगर पीआरटी की बात करें 6 to 8 की बात करें 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, इनका जो है जिला आवंटन नहीं किया गया है। गेस्ट टीचर को लेकर के यहाँ पे देखेंगे कि कब तक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। और डाउटफुल कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं और ट्रेनिंग से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर के बात करेंगे और स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि एक छोटी सी अपडेट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसने के लिए 4 श्रेणियों में शिक्षकों का जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। अब ये कौन से 4 प्रकार के कैंडिडेट हैं, देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें सत्यापन में सही पाए गए कैंडिडेट होंगे 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर अगर बात करें हम लोग तो दूसरे नंबर पर दिया गया कि सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं यानी कि जो सही हैं और जो फर्जी हैं ये, और निगरानी जाँच प्रक्रियाधीन व फोल्डर उपलब्ध नहीं किए श्रेणी, इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ये आपके जो फर्जी हैं, ठीक है, यानी कि फर्जी कैंडिडेट को रोकने के लिए प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, यानी कि फर्जी शिक्षकों पर जो है शिकंजा कसने के 4 श्रेणी में ये शिक्षक प्रमाण पत्रों का अपलोड करना होगा। और ये प्रक्रिया आपको जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है, यानी कि शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बता दें कि ई शिक्षा कोष पोर्टल आपको पता है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी हर जानकारी वहाँ पे शिक्षकों से रहती है। यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया क्या है कि जो आपकी जिला नियोजित शिक्षकों की बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक है, वह गुत्थी अभी तक जो है निगरानी विभाग ने सुलझा सकता है। यानी कि चाहे आप देखे होंगे कि टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई हो या टीआरई 2.0 की या टीआरई 3.0 की, जो भी फर्जी यहाँ पे पाए जाएंगी उसको लेकर के प्रमाण पत्र जो है सत्यापन जो भी कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी अगर बात करें शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा और उसमें जो है सभी जाँचें की जाएंगी हर तरह से कि जिससे कोई भी फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे वो जो है इधर मतलब कि बच ना पाए। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे जांच पड़ताल की जाएगी, जो भी फर्जी होंगे उनको जो है बाहर किया जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के, काफ़ी आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि री अपलोड का कब मौका यहाँ पे दिया जाएगा। एक चीज़ सबसे पहले नंबर पर आपको बताना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट को डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है, डाउटफुल में यहाँ पे अगर रखा गया है तो ऐसे कैंडिडेट एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपके जैसे आपके सीटेट का हो गया या स्टेट हो गया, ठीक है, जो भी है या स्टेट सीटेट और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट को जो है बाहर, यानी कि बाहर का मतलब ये हो गया कि डाउटफुल में रखा गया है। तो ऐसे कैंडिडेट सबसे पहले अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप एक बार चेक करिए कि 90 मार्क्स आपके हैं सीटेट में नहीं है। या स्टेट अगर बात करें जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको देखिए कि 75 मार्क्स हैं कि नहीं, क्योंकि 50% मार्क्स होनी चाहिए। और ये यहाँ पे अगर बात करें सीटेट में आपकी जो है 60%, उसके बाद यहाँ पे या स्टेट में अगर बात करें यहाँ पे तो आपका 50% नंबर यहाँ पे होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को है, यानी कि अगर आप 6 to 8 के लिए हैं या 9 to 10 के लिए हैं तो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही में आपका है या नहीं है उसको लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि देखिए जिनका भी डाउटफुल में रखा गया है ऐसे कैंडिडेट, अब आपको लगता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, ये आपको पता है, फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं परेशान हैं कि जब यहाँ पे अगर बात करें हमको डाउटफुल में रखा गया है तो लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र तो रहने चाहिए, यानी कि प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रहने चाहिए, तभी तो आप अपलोड कर पाएंगे। तो अब कैंडिडेट अगर बात करें यहाँ पे जब री अपलोड का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, और ये आपको समय दिया जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये कैंडिडेट का मतलब ये है कि इसमें अगर आप सही हैं तो आपका री अपलोड करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनको लगता है कि हाँ हमारा जो है सीटेट में नंबर कम है और हम अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, या अगर बात करें जैसे यहाँ पे 82 और 82.5 को लेकर के अभी भी फैसला यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से भी अभी कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो सबसे पहले अगर जो भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए थे और वो पूरी तरह से जो है फर्जी है
तो आगे आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपका डाउटफुल में रखा गया है। आप री अपलोड करेंगे जब प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा तभी तो री अपलोड करेंगे, नहीं तो आप उसी को फिर से जो है री अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जो है आपको इस समस्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले प्रमाण पत्रों की जो है जांच पड़ताल कर लें कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है। डाउटफुल में अगर बात करें रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डाउटफुल नहीं था, यानी कि जानबूझकर जो है उनको जो है डाउटफुल में रख दिया गया है। तो ऐसे भी कैंडिडेट, तो ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अगर आप सही हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको जो है यहाँ पे सुधार के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो सचमुच में जिनका फर्जी है उनको तो कहीं ना कहीं बाहर होना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है और ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हैं कि डाउटफुल में कैंडिडेट को रखा गया है। इसमें देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट एलिजिबल फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024, ये चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर बात करें हम लोग 9 to 10 की अगर बात करें या 6 to 8 की बात करें या यहाँ पे अगर बात करें 11 to 12 की, ठीक है, तो ऐसे इसमें जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन गलत था तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो वही हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप डाउटफुल में रखे गए हैं और आपका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप सही थे फिर भी डाउटफुल में रखा गया है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सचमुच में जो है आप फर्जी तरीके से जो भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है तो आपको बिल्कुल बाहर किया जाएगा और इसमें कोई भी शक नहीं। और री अपलोड को लेकर के बात करें, जो भी आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि री अपलोड का आखिर मौका कब दिया जाएगा। देखिए अभी आपका जो है 5 अगर बात करें यहाँ पे देखिए 4 तारीख और 5 तारीख को अभी आपकी जो है पीजीटी की यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। तो ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही आपको जो है री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका री अपलोड का मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ से यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग किसकी कराई जाएगी? जिनकी काउंसलिंग छूट गई है, ठीक है, जिनकी काउंसलिंग छूट गई है या किसी कारणवश वो काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो ऐसे कैंडिडेट को जो है मौका दिया जाएगा। जैसे आपने देखा था कि प्रधान शिक्षक भर्ती में भी मौका दिया गया था, तो आपको टीआरई 3.0 की भर्ती में भी मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है इसके लिए आप सभी के लगातार। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें गेस्ट टीचर को लेकर के, तो गेस्ट टीचर की देखिए अभी 6 विषयों का जो पीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे पीजीटी का जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ये प्रक्रिया भी करना बाकी है। तो इनके साथ ही यहाँ पे कराया जाएगा, यानी कि गेस्ट टीचर का जब होगा तो उसके साथ ही सब कुछ यहाँ पे प्रक्रिया वो चले। और उसके साथ साथ देखिए जिनका भी अभी जैसे पीआरटी की बात करें या 6 to 8 वाले कैंडिडेट की बात करें या 9 to 10 वाले की बात करें, जिनका अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, जिनका ब्लैंक था, ठीक है, उनका भी इन्हीं के साथ किया जाएगा। और हम बता रहे हैं कि आपको जो है अलग से, ठीक है, अलग से यहाँ पे तारीख निर्धारित की जाएगी, ठीक। तो आपको अलग से तारीख यहाँ पे निर्धारित की जाएगी, तब जाकर के यहाँ पे आपकी जो है काउंसलिंग वो कराई जाएगी। आप सभी लोग यहाँ पे परेशान हैं ट्रेनिंग को लेकर के, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर के आप सभी लोग परेशान हैं कि ट्रेनिंग कब तक कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको एक अपडेट देखने को मिली थी कि आपसे बताया जा रहा था कि सचिवालय से प्राप्त जानकारी है और जिसमें बताया गया था कि टीआरई 3.0 से चयनित शिक्षकों के लिए 15 मार्च के बाद यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। ऐसी जो है अपडेट बताया जा रहा था कि सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार की जा रही थी और सभी के द्वारा यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपका जो भी चीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि फरवरी माह में किसी भी प्रकार का ना तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की जो है यहाँ पे अगर बात करें जो आपकी हेड टीचर और हेड मास्टर की जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, ना ही टीआरई 3.0 चयनित अभ्यर्थियों का इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सब कुछ यानी कि अब होगा यहाँ पे, कब होगा आपका मार्च में ही प्रक्रिया चलेगी और वो भी 12-13 तारीख को तो आपको लगभग होली है, तो उसके बाद ही जैसे बताया गया कि 15 मार्च के बाद से ये प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि एक चीज़ और समझिएगा, अभी आपको 4 तारीख को और 5 तारीख को यहाँ पे पीजीटी का यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद जिनका भी छूटा है, ठीक है, जिनका डीवी छूट गया है वो प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद यहाँ पे री अपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, उसके बाद से फिर से यहाँ पे जांच कराई जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया होते होते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 15 मार्च के बाद यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ें होने वाली हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आपका जो है जब आपकी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, ट्रेनिंग कराई जाएगी तो उसी दौरान जो है ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको जो है दे दी जाएगी, एक आईडी आपको प्राप्त मिलेगी, ठीक है, जिससे शिक्षण हेतु स्कूल से जो है टैग किया जाएगा और 1 सप्ताह के में जो है बीआरसी के द्वारा जो है इसी समय अगर बात करें स्कूल पोस्टिंग की जानकारी भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो देखिए ट्रेनिंग के दौरान ही आपको जैसे ओरिएंटेशन, एक्सपोज,
ट्रेनिंग 15 दिन, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान ही वहाँ पे आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और वहीं पे सारी प्रक्रिया आपकी कराई जाएगी कि आपकी स्कूल पोस्टिंग की जानकारी सारी कुछ जो है चीज़ें वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको कौन सी स्कूल में योगदान करना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और अब आपको बता दें कि योगदान के समय पे कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि विद्यालय योगदान हेतु आवश्यक कागजात, ठीक है। यानी कि स्कूल में जब आप योगदान करेंगे विद्यालय में, जैसे आपकी जब नियुक्ति पत्र, यहाँ पे अगर बात करें ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग प्रक्रिया के दौरान ही आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय देखिए यहाँ पे दिया गया पहले नंबर पे कि बीपीएससी एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण, ये उसके बाद यहाँ पे देखिए द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उसके बाद देखिए अंतिम नियुक्ति पत्र, और 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिसके आधार पर नियुक्ति हुई है आपकी, वो सभी चीज़ें चाहिए। प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और फोटो की अगर बात करें तो 3 फोटो आपके वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये हम स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग होगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद से जब परमानेंट आपको जिस स्कूल में पढ़ाना होगा उसकी बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी लगने वाली हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड की छाया प्रति, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं तो सक्षम पदाधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसके बाद संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र, विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र, और सभी उपरोक्त कागजात की 3 प्रति जो है 100 प्रमाण अलग अलग फाइल में, ये आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली हैं। ये डाटा देखिए पुराना है लेकिन आपको यहाँ पे काम आएगा जो भी कैंडिडेट हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं, ट्रेनिंग को लेकर के अगर बात करें तो प्रक्रिया जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है वो आपकी 15 मार्च के बाद ही मतलब कि देखने को मिल रही है कि 15 मार्च के बाद ये सारी चीज़ें आपकी होंगी जो भी टीआरई 3 है, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट का भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, फिर रीअपलोड का यहाँ पे समय दिया जाएगा, उसके बाद से फिर से जाँच की जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो भी होगा आपका ओरिएंटेशन एक्सपोज ट्रेनिंग, 15 दिन का ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपका नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया होती रहेंगी बीच बीच में। बाकी यही सब अपडेट थी, और कुछ भी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है और जो गेस्ट टीचर है उनका, और डाउटफुल वाले कैंडिडेट की अगर बात करें तो उनके लिए री अपलोड के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है। देखिए आपको एक चीज़ और करना है कि जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3.0 वाले जिनका भी डाउटफुल है वो लगातार जो है मेल करते रहें, यानी कि शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग को मेल करते रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही थी तो लगातार कैंडिडेट ने वहाँ पर मेल किया, ठीक है। उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से तमाम तरह की जो है वहाँ पे दी गई, और ये चीज़ हुआ कि फिर से जो है वहाँ पे बीपीएससी आयोग को इसके संबंध में एक लेटर जारी करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो आप जब तक इस प्रकार से चीज़ें नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो वो प्रक्रिया होगी लेकिन काफ़ी लेट हो जाएगा, तो इसलिए जो है अभी से लगे रहिए। तो वहाँ पे मेल वोल करते रहिएगा, आप लोग सब लोग करते रहेंगे मेल, जिससे वहाँ पे इससे क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं कि कैंडिडेट एक्टिव हैं इसको लेकर के।